अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जी आज का जो व्लॉग है वो थोड़ा सा पुराना है। ये जब हम लोग सिटी थे, रोहान बीमार था, ये तब का है। तो जी यहाँ पर रोहान बीमार हुआ था, तो मैं उसको लेके सिटी गई हुई थी, एडमिट करवाया हुआ था। ये उन दिनों की वीडियो है। आपको पीछे शोर सुनाई दे रहा होगा बच्चों का, जो हमेशा ही सुनाई दिया करेगा क्योंकि बच्चों के साथ ऐसी एडिटिंग होती है। तो ये माशाल्लाह जी अब इसकी तबीयत थोड़ी बेहतर थी पहले से। तो ये खेल रहा था। तो अल्लाह ताला इसको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता करे और अल्लाह ताला सबको बे औलाद जोड़े को औलाद की नेमत से नवाजे। तो ये माशाल्लाह खेल रहा था। मैंने इसको नहला धुला के फ़्रेश किया था और जी इसकी ड्रिपें वगैरह ख़त्म हो गई थी। अब इसकी तबीयत पहले से काफ़ी बेहतर थी। तो अब ये माशाल्लाह खेल रहा था। हम लोगों ने घर वापस आना था, तो इसलिए मैंने फिर इसको नहला धुला के कपड़े चेंज करवाए थे। तो माशाल्लाह ये खेलता फिर रहा है। तो हम लोग जी यहाँ पर वापस आ चुके हैं। घर में फिर नहीं थे 1-2 दिन, तो फिर जो दूध लगा हुआ था वो फिर जमा होता रहा है। तो मैंने सोचा चलो उसकी खीर बना ली जाए। तो जी काफ़ी दिनों से खीर नहीं बनाई थी, तो माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त खीर बनी थी, शक्ल से भी नज़र आ रही होगी। तो मैंने यहाँ पे खीर बनाई थी, बड़ी मज़ेदार बनी थी और हम सब ने बड़े शौक़ से खाई है क्योंकि काफ़ी दिन के बाद बनाई थी। तो यहाँ पे फिर हस्बैंड लेके आ गए थे फ्रूट्स बच्चों के लिए, क्योंकि मिल्क शेक वगैरह मैंगो का सीज़न तो जा रहा है। तो आजकल फिर सेब का और केले का जो है यही मिल्क शेक जो है वो ज़्यादा बन रहा है। तो यहाँ पे मैं इनको धोने लगी थी। मैंने कहा धो के ना इनको फ्रिज में फिर रखूँगी। कोई भी फ्रूट हो सब्ज़ी हो मैं बिना धोए फ्रिज में नहीं रखती, क्योंकि जब भी इस्तेमाल करनी होती है ना तो फिर फ़ौरन से निकाल के, अक्सर लाइट नहीं होती, धोया भी नहीं जाता या पानी नहीं होता या कुछ भी होता है, तो धो के जब चीज़ रखी जाए ना तो बिना टेंशन के जब मर्ज़ी निकाली इस्तेमाल कर ली जाए। तो यहाँ पे जो रेहान है ना वो खा नहीं रहा, सिर्फ़ और सिर्फ ख़राब कर रहा है, उठा उठा के चीज़ें नीचे फेंक रहा है, ये देखें। और ये जो है ये मोहतरमा हर वक्त नाराज़ ही रहती है, और ये देखें उठा उठा के नीचे फेंक रहे हैं। तो मैं इनको धोने के लिए जाने लगी थी। मैंने कहा इनको सारी चीज़ों को ना धो के साफ़ सुथरा करके रखती हूँ। तो इनको मैंने धोया है। बच्चों के लिए केले लेके आए थे क्योंकि इसको मोशन लगे हुए थे, तो इसलिए केले इसके लिए। यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को धो के साफ़ सुथरा करके फ्रिज में रख दिया, और यहाँ पे खीर वगैरह फ्रूट्स वगैरह सारा कुछ रख दिया। तो माशाल्लाह जी अल्लाह ताला सबके रिज़्क़ में बरकत पैदा फरमाए, किसी को भी रिज़्क़ की नेमत से दो चार ना करे। तो जी अल्लाह ताला सबको अपनी रिज़्क़ में से हलाल रिज़्क़ अता फरमाए। तो यहाँ पे जी फ्रिज जो है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो भरी रहती है ऐसे ही, और अल्लाह करे कि हमेशा ऐसे ही रहे। बच्चों के साथ हर चीज़ की जो सहूलत है ना, वो बच्चों को हर चीज़ की सहूलत देनी चाहिए, हर चीज़ देनी चाहिए। तो अल्लाह ताला जी इनके बाप को, इनके वालिद को तंदुरुस्ती अता फरमाए, जो इस काबिल बनाए। और यहाँ पर जी रोहान के दवाइयों का टाइम हो गया था, क्योंकि अभी तक इसकी तबीयत जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं हुई। तो इसकी जो मेडिसिन है वो अभी तक जारी है। तो यहाँ पे मैं इसको दवाइयाँ देने लगी थी, सारी दवाइयाँ जो हम लोग लेके आए हैं इसके लिए। बच्चा बीमार हो जाए ना तो 1 सेकंड लगता है, और उसको सही होने में ना बहुत ही टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे मैंने बनाया था जी चिकन कढ़ाई। तो चिकन कढ़ाई जो है वो बड़ी ज़बरदस्त बनी थी, और उसके साथ मैंने अपने लिए बनाया था पराठा। दिन हो रात हो शाम हो पराठा तो जी हम तो किसी वक्त भी खा सकते हैं। तो मैं अपने लिए पराठा लाजमी बनाती हूँ, किसी टाइम भी बनाऊँ, दिन टाइम किसी टाइम भी रोटी बनाऊँ तो पराठा लाजमी बनाती हूँ। खाने से फ्री होने के बाद शाम हो गई थी, और जो सबसे जो मुश्किल काम होता है ना वो बच्चों के खिलौने इकट्ठे करना। सारा दिन ये देखिए हर जगह इनके खिलौने, हर जगह पूरे घर में खिलौने ही खिलौने। अब मैं क्या करूँ, सारा दिन बाकी घर के काम क्या करूँ या इनकी चीज़ें इकट्ठी क्या करूँ। तो ये हर जगह पे इनके खिलौने बिखरे होते हैं, तो मैं सारा दिन उठाती फिरती हूँ। क्या ये मेरे साथ ही होता है या हर घर की कहानी है, हर घर में ये होता है? मुझे तो लगता है कि जैसे सारा दिन मैं ही लगी रहती हूँ, मेरे साथ ही ऐसा होता है कि सारा दिन बच्चों के खिलौनों के पीछे पीछे भागना पड़ता है। कोई चीज़ कहीं से उठानी पड़ती है, कोई चीज़ कहीं से उठानी पड़ती है। आप सबके साथ भी ऐसा ही होता है क्या? मेरे साथ तो ये लाजमी होता है, डेली हर वक्त ही ऐसा ही होता है। माशाल्लाह जब से बच्चे हुए हैं तब से ही ऐसा ही हो रहा है। और अब तो 2 जने हैं, तो 2 जने जो हैं वो ज़्यादा गंदा करते हैं घर। तो मैं सारा दिन उठा के थक जाती हूँ। इतना काम से नहीं थकती जितनी मैं इनकी चीज़ें इकट्ठी कर के थक जाती हूँ। अब मैंने सोचा इसकी ना आधी चीज़ें जो है मैं छुपा देती हूँ, ताकि जितनी कम होंगी ना तो उतना ही गंद जो है वो थोड़ा होगा। तो आधी चीज़ें मैंने सोचा है कि इसकी छुपा के रख दूँगी, जब ये थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी फिर इसको निकाल के दूँगी। अब जितना ज़्यादा चीज़ें हैं ना तो उतनी ज़्यादा बिखेरती है, जगह जगह पे मुझे इकट्ठी करनी पड़ती हैं, कोई चीज़ कहीं से, कोई चीज़ कहीं से। और फिर घर में कोई बच्चे वगैरह आ जाए ना तो फिर वो भी ऐसे ही चीज़ें ख़राब करते हैं, फेंक के कोई चीज़ कहीं फेंकते, कोई चीज़ कहीं।
तो इससे बेहतर है कि किसी और से तुड़वाने की बजाय कि बच्चों की चीज़ें वो मैं संभाल के रख दूँ, ताकि ये जब थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, मैच्योर हो जाएगी, तो फिर ख़ुद संभालने वाली होगी ना, तो फिर खुद ही खेलेगी, फिर ख़राब भी नहीं करेगी। तो अब जो है सारी चीज़ें मैंने इसकी सारी इकट्ठी की हैं। इनकी मैंने 2 टोकरियाँ बनाई हुई हैं। 2 टोकरियों के अंदर इसकी सारे खिलौने वगैरह जो हैं वो डाल के रख देती हूँ। एक ये इसकी बास्केट बनी हुई है, बास्केट के अंदर चीज़ें होती हैं। एक इसकी टोकरी बनी हुई है। सारे ये देखिए, ये इसके जहाज़ इधर पड़ा हुआ है। ये आधी चीज़ें इसकी कहीं, आधी चीज़ें कहीं। तो ये मैंने 2 इसकी चीज़ें बना के दी हुई। मैंने कहा सारे खिलौने इकट्ठे करके ना इसके अंदर रखने हैं। तो ये देखिए, सारा दिन इसी तरह से मेरा गुजरता है, इनकी चीज़ें इकट्ठी करके। घर के कामों से फ्री होती हूँ तो इनकी चीज़ें इकट्ठी करने का टाइम आ जाता है। सारा दिन मेरा ऐसे गुजर जाता है। तो सारा दिन ना ज़रा भी टाइम नहीं होता कि बंदा अपने लिए कुछ कर ले, कुछ सुकून कर ले। सारा दिन बस घर के कामों से फ्री हो जाओ तो बच्चों से फ्री हो जाओ तो घर के काम, खाना पकाना, सफाइयाँ, सारा दिन औरतों का तो ऐसे ही गुजर जाता है। तो बस क्या कर सकते हैं हम, बच्चों के साथ तो फिर हर माँ का यही हाल है। यही कहती हूँ चलो थोड़े से बड़े हो जाएंगे ना, तब तो सुकून हो जाएगा। जब स्कूल जाने वाले होंगे फिर सुकून से रेस्ट किया करूँगी, सारी जो थकान है वो सारी फिर उतारा करूँगी। तो यहाँ पे जो रोहान है वो अंदर आ गया। वो कह रहा था ये देखो बाहर गद्दा पड़ा हुआ है, इसको भी संभाल के रखो। तो ये अब कह रहा है मुझे उठाओ। तो मैं यहाँ पे काम कर रही थी, अब मैं इसको कैसे उठाती। तो मैं अब इसको उठाने लगी थी, ये देखिए नीचे गिर गया है, पकड़ते पकड़ते नीचे गिर गया है। फिर इसको इतना गुस्सा आता है कि ये अपना सर ना नीचे ज़मीन में मारना शुरू हो जाता है गुस्से से। तो ये बड़ा गुस्सा है इसमें। तो जी घर के कामों के साथ जो रूटीन की व्लॉग वीडियो है वो यहीं तक थी। तो जी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। घर के कामों के साथ औरतों का दिन तो ऐसे ही गुजर जाता है। अब जो रोहान जो है वो नाराज़ हो गया है, मैं इसको मनाने की कोशिश कर रही हूँ, देखिए ज़मीन पे लेट गया। तो जी अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमाए मेरे बेटे को, ज़रूर दुआ करें इसके लिए। और जी मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। और जो शोर है उसको थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि हमारा घर जो है वो रोड के बिल्कुल ऊपर है। तो जो भी कोई चीज़ गुजरती है तो उसका शोर साफ सुनाई देता है, तो इसलिए उसको थोड़ा सा अवॉइड करें। मिलते हैं जी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।